रसिया यूक्रेन वॉर जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे न्यूक्लियर वॉर की आशंकाएं गहराने लगी हैं। ऐसे में आपका जानना जरूरी हो जाता है कि अगर ऐसा महाविनाश होता है तो दुनिया किस हालात में पहुंच जाएगी। आपको इत्मीनान से इसे समझाएंगे। उससे पहले आप बस एक काम करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कर लिया ना? तो अब महाविनाश या यूं कहें न्यूक्लियर वॉर से दुनिया पर पड़ने वाले असर को समझ लीजिए। हाँ, तो बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अगर परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो जिस इलाके में ये धमाका होगा, वहां धमाके के साथ कुछ ही मिनटों में इतना भयंकर धुएं का गुब्बार उठेगा कि धरती के तापमान में तेजी से विनाशकारी बदलाव देखने को मिलेगा और लाशों का ढेर लग जाएगा। आधे घंटे में एक साथ करीब करीब करोड़ों मौतों की आशंकाएं जताई जा रही हैं, जिसमें इंसान और प्रभावित इलाके के जीव जंतु भी शामिल होंगे। साथ ही न्यूक्लियर धमाके की बर्बादी के निशान 2 दशकों तक भी प्रभावित इलाके पर देखे जा सकेंगे। ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा ही अगस्त 1945 में तब हुआ था जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। यह हमला इतना जोरदार था कि हजारों लाखों लोगों की मौत चंद मिनटों में ही हो गई थी। इसके बाद भी सालों तक लोग मरते रहे, क्योंकि परमाणु धमाके से निकले रेडिएशन से न सिर्फ प्रभावित इलाके का पर्यावरण बर्बाद हो गया, बल्कि वहां की आबो हवा में ऐसा जहर घुला था कि 2 पीढ़ियों तक इसके साइड इफेक्ट पैदा होने वाले बच्चों की सेहत और उनकी डिसेबिलिटी के तौर पर देखने को मिले थे। सच तो यह है कि जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 1945 के आखिर तक ही 1.40 लाख लोगों की मौत हो गई थी, जबकि नागासाकी पर जो बम गिरा था उसकी रेडिएशन पहाड़ों की वजह से 6 किलोमीटर तक फैल गई थी। इसमें भी 1945 के आखिरी तक, यानी कि नागासाकी में भी 74,000 लोगों की जान चली गई थी। हमले के बाद जमीन की सतह का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पल भर में बढ़ गया था, क्योंकि परमाणु बम जब गिरता है तो उसे तबाही मचाने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन उसका असर दशकों तक रहता है, क्योंकि बम गिरने के बाद सालों बाद भी लोगों को ल्यूकेमिया, कैंसर और फेफड़ों से जुड़ी खतरनाक बीमारियों से जूझना पड़ता है। इतना ही नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। ऐसे में दुआ कीजिए कि पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर आर्मी को अलर्ट रहने के जो आदेश दिए हैं वो बस अलर्ट तक ही सीमित रहें और दुनिया पर मंडरा रहे महाविनाश के संकट के बादल जल्द से जल्द छट जाएं और इन दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो।